वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लर्न यूवर्स IAS। तो आज के लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश की इम्पॉर्टेंट लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस लेक्स के पर्सपेक्टिव से पूछे जाते हैं। ठीक है, कई बार उनके साइज़ के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे, या उनकी जो भी कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, कई बार ये भी पूछी जाती है। तो पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं लेक्स। तो लेक्स क्या होती हैं? तो लेक्स आर बेसिकली द वाटर स्टोरेज एरिया, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है। वाटर स्टोरेज एरिया। सो ये जो वाटर स्टोरेज है ये नेचुरल भी हो सकता है। नेचुरल मतलब कि लैंड के ऊपर कहीं भी कोई डिप्रेशन या गड्ढा बड़ा है, वहाँ पे पानी अगर इकट्ठा हो रहा है तो उसको हम लेक कह देते हैं। सिंपली अगर दूसरी साइड देखें तो आर्टिफिशियल लेक्स भी कई सारी हो सकती है, जिनको हम मैन मेड लेक्स भी कहते हैं। तो मैन मेड लेक्स में जैसे कि कोई डैम बना दिया, सो डैम बन के जो भी वाटर जो है वो पीछे वहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज द मैन मेड लेक। तो काफ़ी सारी हिमाचल में मैन मेड लेक्स भी हैं। ठीक है, एक दो के नाम अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सो हिमालयन लेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक वेरी क्रूशियल फॉर बायोडाइवर्सिटी, लाइफ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्लाइमेट को रेगुलेट भी करती हैं, इसके साथ में वाटर को स्टोर भी करती हैं, और ये वाटर काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका इरिगेशन के लिए। और इसके साथ में जो आपकी फ्रेश वाटर की सप्लाई है, फ्रेश वाटर सप्लाई फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए भी इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके साथ में काफ़ी डाइवर्स इकोसिस्टम का सपोर्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है रीजनल एंड वेदर पैटर्न्स को। राइट। तो हिमाचल प्रदेश की जो लेक्स हैं दे आर इम्पॉर्टेंट एज फॉर देयर कल्चर, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, और काफ़ी टूरिज्म वगैरह या फिर जो लोकल इकोनॉमी है वो भी यहाँ से इसकी वजह से चलती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से। तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में जो फर्स्ट लेक, इम्पॉर्टेंट लेक आती है, उस लेक का नाम है रिवाल्सर लेक। और ये जो रिवाल्सर लेक है काफ़ी फेमस लेक है ये भारत में। और इसके आसपास हिल्स हैं। ये तीनों धर्मों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट मानी जाती है, जिसमें हिंदू धर्म। तो हिंदूज के लिए स्पेसिफिकली ये कहा जाता है कि जो लोमेश ऋषि थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी तपस्या की थी। तो उनका यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट माना भी जाता है, इम्पोर्टेंस। सेकंड देखा जाए बुद्धिस्ट के लिए, तो बुद्धिस्ट के केस में यहाँ इसको इम्पोर्टेंट माना जाता है। ये कहा जाता है कि इधर जो गुरु पद्म संभव थे, ठीक है, गुरु पद्म संभव, इन्होंने भी यहाँ पे तपस्या की थी। इनको गुरु रिनपोंछे भी कहा जाता है। और इसके साथ में ये कहा जाता है कि जो सिख हैं, सिखों में जो गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो सिखों के 10वें गुरु हैं, तो ये भी यहाँ पर विजिट पे आए थे और इन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। तो इनकी याद में यहाँ पे एक गुरुद्वारा जो है, गुरुद्वारा साहिब, वो बनाया गया है। राइट। ठीक है, 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह। तो हमने देखा कि तीन धर्म काफी इंपॉर्टेंट आ रहे हैं, फर्स्ट हिंदू, सेकंड बुद्धिस्ट, और थर्ड कौन से आगे? सिख। राइट। इसके साथ में बुद्धिस्ट के केस में ये भी कहा जाता है कि जो आपका रिवाल्सर है, ये बेसिकली एक किंग माने जाते हैं मंडी के, जिनका नाम था अर्शधारा। और ये जो अर्शधारा किंग हैं, इनको बेसिकली मंडी के किंग मानते हैं। और मंडी का नाम जो तिब्बतन में है उसको जौहर कहा जाता था। ठीक है, तो जौहर वाज द ओल्ड नेम या तिब्बतन नेम ऑफ द मंडी। और इसके राजा हैं जौहर, और इनकी बेटी जो है उसका नाम है मंडरबा। ठीक है, मंडरबा काफ़ी रिलीजियस लेडी इनको माना जाता है, काफ़ी ऐसी ये राजकुमारी थी। तो इनका काफ़ी ज़्यादा जो झुकाव था वो रिलीजन की तरफ था, और बुद्धिज़्म की तरफ तो काफ़ी ज़्यादा माना जाता है। तो इस बेसिस पे क्या होता है कि ये रिनाउंस करती हैं कि इनको बेसिकली काम ही धर्म के लिए करना है। और उसके लिए ये जो है वो एक वहाँ पे बुद्धिस्ट स्कॉलर होते हैं, उनसे मिलते हैं। उसका नाम है शांता रक्षिता। और शांता रक्षिता जो है, ठीक है, ये यहाँ पे इनके सामने जा कर के सब कुछ बताती हैं कि हमें ये करना है। तो राजा भी मान जाते हैं, वो अलाउ करते हैं मंडरबा को कि वो जा कर के, ठीक है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकती है। तो कहते हैं कि इस केस में जो पद्म संभव थे, वो यहाँ पर आए थे, और पद्म संभव ने, ठीक है, बेसिकली यहाँ पे कुछ टीचिंग्स दी थी मंडरबा को। और जब मंडरबा को कुछ टीचिंग्स दी थी, तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी किसी लाइक काऊ हर्ड ने सुनी थी। ठीक है, और इसने सुनकर के आगे र्यूमर फैला दिया कि रानी और इस ऋषि के बीच में कुछ ना कुछ जो है वो चल रहा है।
ठीक है, कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा है। तो ऐसी जब ये न्यूज़ फैली, जब ये राजा को जाकर के सारी न्यूज़ का पता चलता है, तो राजा बहुत गुस्से में आता है और वो पद्म संभव को पकड़ करके, ठीक है, उसको एक सुनसान सी जगह ले जाके उसको आग लगा देता है। और ऐसा कहते हैं कि 1 हफ्ते तक वहां पे आग जो थी वो काफी ज्यादा जलती रही, आग साफ नहीं हुई, धुआं काफी ज्यादा होता रहा। फिर बाद में जाकर के जब राजा जो है वो वहां पे, ठीक है, आग को हटवाते हैं, तो उसकी जगह पे एक बहुत सुंदर सी एक झील जो है वो बन जाती है और बीच में उसके एक लोटस जो है वो खिल जाता है। और उसके बाद राजा जो है उनको पता चलता है पद्म संभव की लाइक शक्तियों का। और उसके बाद वो माफ़ी मांगते हैं वहाँ पे, और माफ़ी मांगने के बाद वो अपनी बेटी की जो मंडरवा है, ऐसा कहते हैं कि उनकी शादी वो डायरेक्टली वहाँ पे इनसे करवा देते हैं। ठीक है। तो उसमें जो रिवाल्सर की है, तो रिवाल्सर में आज भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पे काफ़ी सारी आपको, ठीक है, फ्लोट करते हुए आइलैंड्स मिल जाएंगे। तो इस लेक को ये भी कहा जाता है द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड्स, फ्लोटिंग आइलैंड्स, ठीक है, ये कहा जाता है। ठीक है। सो दिस वाज अबाउट लाइक द दिस टूरिस्ट स्पॉट। तो ये पहली लेक हमने डिस्कस करी, दिस इज द रिवाल्सर लेक। नाउ कम टू द सेकंड लेक। सो सेकंड लेक इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉल्ड द पराशर लेक। सो पराशर लेक भी आपकी सिचुएटेड है, इसका जो ऑल्टीट्यूड है अप्रॉक्सीमेटली 2730 मीटर्स के आसपास माना जाता है। यहाँ पे आप एक फोटो देख रहे होंगे, तो इधर ऋषि पराशर जी का टेम्पल है, दिस द पैगोडा स्टाइल टेम्पल। ठीक है, आगे के लेक्चर्स में हम डिस्कस भी करेंगे पैगोडा स्टाइल्स क्या होते हैं। तो काफ़ी हाइट के ऊपर लेक है, हाइट इसका 2730 मीटर्स का बताया जाता है। और इस लेक की खासियत ये है कि इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक आइलैंड यहाँ पे पूरी तरह से फ्लोट कर रहा है इसके बीच में। ठीक है, आसपास तो पूरा वाटर है। ठीक है, दिस स्मॉल, तो ये जो वेजिटेशन वाला जो आइलैंड है, दिस इज जस्ट लाइक ये सर्कुलेट करता रहता है। ठीक है, दिस जस्ट दी सर्कुलेट, और ये पूरा वेजिटेशन का बना हुआ है, वेजिटेशंस। और कभी ये यहाँ होता है, कभी यहाँ चला जाता है, कभी यहाँ चला जाता है। और इसके आसपास जो है विंटर्स में काफ़ी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल होता है। ठीक है, तो स्नोफॉल भी काफ़ी ज़्यादा इसमें माना जाता है। और यहाँ पे मैंने कहा आपको, यहाँ पे ऋषि पराशर जी का टेम्पल है, पैगोडा स्टाइल में टेम्पल है। काफ़ी पिकनिक स्पॉट भी आजकल इसको मानते हैं। और ये धौलाधार रेंजेस के आसपास आपको ये लेक जो है वो देखने को मिलेगी। और इसके साथ में ऋषि पराशर, और यहाँ पे मेडिटेशन इन्होंने किया था ऋषि पराशर ने। और इस मंदिर का जो निर्माण है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि 13th सेंचुरी में एक राजा थे जिनका नाम था बाणसेन। तो बाणसेन ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, तो आपने ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, पर्सपेक्टिव से आपने याद रखना है कि राजा बाणसेन ने पेगोडा स्टाइल टेम्पल को बनवाया था ऋषि पराशर जी का। राइट। ठीक है, दिस इज अबाउट इट, दिस इज द पराशर लेक। नाउ नेक्स्ट नेक्स्ट इज कमरूनाग लेक। सो कमरूनाग लेक इज काफ़ी फेमस लेक है। और कमरूनाग लेक आपको, ठीक है, सुंदरनगर के काफ़ी पास में मिलेगी। और ये जो लेक है उसका ऑल्टीट्यूड है 3334 मीटर्स का। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ऑल्टीट्यूड है, और स्नोफॉल काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होता है विंटर्स में। ठीक है, काफ़ी सेक्रेड प्लेस इसको माना जाता है। और कमरूनाग जो है ये एक डेटी है, लोकल डेटी भी इनको माना जाता है। इसके साथ में ये भी कहा जाता है कि कमरूनाग को जोड़ा जाता है महाभारत के साथ। ठीक है, महाभारत। तो महाभारत में ये कहा जाता है कि जो आपके, ठीक है, इसमें महाभारत के योद्धा थे, ठीक है, वो योद्धा ही थे जो मतलब लाइक भगवान कृष्ण ने जिनकी जो गर्दन थी वो मांग ली थी, उनका सर मांग लिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि मेरा जो सर है उसको आप ऐसे पहाड़ पे लगा दो कि जहाँ से मुझे पूरा महाभारत दिखाई दे। ठीक है, तो महाभारत का पूरा युद्ध दिखाई दे। तो ऐसे में ये कहा जाता है कि वो कमरूनाग ही जो है उनको माना जाता है। तो कमरूनाग के आसपास काफ़ी देवदार के जंगल आपको मिलेंगे, और एक लेक काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है इसी एरिया में। और कमरूनाग जी के यहाँ पे एक मेला भी लगता है, और ये मेला जून के आसपास जो है काफ़ी फेमस होता है। और इसमें लोग जो इस झील के अंदर गोल्ड को, सिल्वर को, साथ में कॉइन्स को, वो भी यहाँ पे एज अ रिचुअल की फॉर्म में यहाँ पे मतलब एक तरह से दान करते हैं, डिपॉजिट भी करते हैं इसके अंदर। तो इस लेक के अंदर काफ़ी सारा जो सोना है, सिल्वर है, वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ है। इसके साथ ऐसा भी कई बार देखने को मिला है कि जो पत्तियां होती हैं इस पूरे जंगल के अंदर वो भी सांप के जैसी होती हैं। ठीक है, लाइक आपको कुछ ऐसी पत्तियां दिखाई देने पड़ेगी। ठीक है, काफ़ी देवदार सदार वाला ये पूरा जंगल है। और इसमें ये कमरूनाग जी की जो लेक है ये काफ़ी ज़्यादा फेमस मानी जाती है।
ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट इज पंडो लेक। सो पंडो लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है। तो ये पंडो लेक ब्यास रिवर के पास मिलती है। ब्यास रिवर पे एक डैम बना हुआ है जिसको पंडो डैम के नाम से जानते हैं। मंडी से जस्ट 12 किलोमीटर पीछे कुल्लू की तरफ को आपको ये मिलेगा। और यहाँ से क्या किया गया है, कुछ पानी को डाइवर्ट कर दिया गया है बग्गी की तरफ। सो बग्गी इज जस्ट अ फ्यू किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सुंदरनगर। तो यहाँ से आगे फिर टनल्स के थ्रू और ओपन कैनाल के थ्रू पानी सुंदरनगर लेक तक जाता है। और वहाँ से उस वाटर को आगे डहर नाम की जगह पे, सो डहर जो है ये एकदम बिलासपुर और जो मंडी डिस्ट्रिक्ट है इसके बिल्कुल बॉर्डर्स पे आपको मिलेगा। तो यहाँ डहर में पानी जो है वो गिराया जाता है क्योंकि इधर से एक और रिवर चलती है बिल्कुल बाउंड्री बनाते हुए। इस रिवर का नाम है सतलुज। ठीक है, सतलुज रिवर। तो सतलुज रिवर इधर आती है और यहाँ से ये ब्यास रिवर तो इधर मंडी से होकर के ऐसे निकल जाती है, लेकिन यहाँ से कुछ पानी इसका बग्गी की तरफ को ला करके आगे सुंदरनगर से इसको आगे जोड़ा गया है सतलुज के साथ। तो यहाँ डहर पे एक 990 मेगावाट का एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। एंड दिस प्रोजेक्ट इज़ वेरी फेमस और इस प्रोजेक्ट को चलाती है बीबीएमबी। सो बीबीएमबी इज भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। और इस पूरे प्रोजेक्ट को कहा गया है ब्यास सतलुज लिंक। ठीक है। तो जिसमें ये डहर में हाइड्रो प्रोजेक्ट और पंडोह में डैम है और सुंदरनगर में एक रिजर्वायर बीच में जिसको बैलेंसिंग रिजर्वायर कहते हैं। और ये जो आपका डहर पावर हाउस है, ठीक है, ये जो है इसका निर्माण अप्रोक्सीमेटली 1977 और 80s के आसपास हुआ है। सो 990 मेगावाट का आज भी रनिंग है, आज भी यहाँ पे इसका जो काम है वो चल रहा है। काफ़ी अच्छी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ये प्रोड्यूस करता है। राइट। सो इतना आप याद रखिए कि ये जो बेसिकली पंडो लेक है, सो पंडो लेक इज़ बेसिकली लाइक एन आर्टिफिशियल लेक। और आर्टिफिशियल लेक इसको माना जाता है, काफ़ी फेमस लेक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इधर कुल्लू मनाली वाला हाईवे निकलता है, बीच में पंडो डैम है और साथ में यहाँ पे ये ब्यास रिवर के ऊपर ये लेक जो है वो बनाई गई है। राइट। सो नेक्स्ट लेक, अगली लेक आती है, अगली इंपॉर्टेंट लेक, उसका नाम है कुंत बेहोग लेक और अगली है मचियाल लेक। राइट। सो कुंत बेहोग, सो कुंत जो है इसको कुंती से जोड़ा जाता है। महाभारत में ही आपने कुंती जी का नाम भी सुना होगा। तो एक बार इनको प्यास लगती है तो यहाँ पे पांडव क्या करते हैं, पांडव एक तरह से जोर से यहाँ पे धनुष को यूज करके तीर को जमीन में, ठीक है, हिट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक वाटर सोर्स निकलता है। और ये जो वाटर सोर्स है, इस वाटर सोर्स से ही कहते हैं कि इस लेक का पानी जो है वो निकला है। तो यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति पे काफ़ी बड़ी लेक आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे बारिश का पूरा पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, इसको भी एज अ सोर्स ऑफ इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग पर्पजेस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है। सो जस्ट इसका ऑल्टीट्यूड 1800 मीटर्स के आसपास का माना जाता है। काफ़ी टूरिज्म वगैरह भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसके साथ में एक मछियाल लेक है। सो मछियाल लेक इज़ ऑल्सो फेमस, लाइक दिस लेक इज़ बेसिकली इन जोगिंदर नगर तहसील। और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे एक मछेंद्रू देवता जी का टेम्पल है। मछेंद्रू देवता को विष्णु जी का ही अवतार माना जाता है, विष्णु देवता जी का अवतार माना जाता है। और यहाँ पे इसको मत्स्य देवता भी इनको कहा जाता है। तो काफ़ी फेमस लेक मानी जाती है। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लेक्स। ठीक है, कुछ ये मंडी डिस्ट्रिक्ट की हैं। अगले लेक्चर्स के अंदर हम बाकी लेक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो बाकी अदर लेक्स हैं। ठीक है। राइट। सो कुछ क्वेश्चंस भी आपके लाया हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इन द मंडी डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर इट्स फ्लोटिंग आइलैंड। तो अभी हमने देखा कि फर्स्ट ये जो लेक है रिवाल्सर लेक। तो रिवाल्सर लेक कितने धर्मों से जुड़ी हुई है? 3 धर्मों से, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। तो एक बार फिर भी आप इसको बता सकते हैं। फिर हमने प्राशर लेक का डिस्कस किया, फिर कमरूनाग का भी डिस्कस किया, सुख सागर। अभी तो इसका आंसर होगा सी। देन नेक्स्ट इज रिवाल्सर लेक इज ऑल्सो नोन एज। तो रिवाल्सर लेक को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। और इसके बाद प्राशर लेक इज नेम्ड आफ्टर विच सेज। तो कौन से ऐसे लाइक हमारे, ठीक है, सेज हैं, ऋषि हैं, जिनके नाम पर जो है वो पराशर लेक का नाम रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, सेज पराशर यानी कि पराशर ऋषि। तो सेकंड का जो आंसर है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।